नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे शनि के गोचर का। जैसे कि सबको मालूम है इस वक्त शनि देव कुंभ राशि में है, तो अब हम बात करेंगे कि मीन राशि पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इससे पिछले लेक्चर में कुंभ राशि पर हम बात कर चुके हैं, तो आज हम बात करते हैं कि मीन राशि पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब मान लेते हैं कि किसी की मीन राशि है या मीन लगन है, तो इस वक्त जो शनिदेव है यहाँ कुंभ राशि में है, यानी कि इस राशि से 12th हाउस में है। जिसकी मीन राशि है उसको शनि की 7.5 भी मतलब स्टार्ट हो गई है। खैर 7.5 की मतलब कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब ये जरूरी नहीं है कि जिसकी मीन राशि है अगर कुंभ में शनि आ गया तो उसको 7.5 ही स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं होता। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है डिग्रिकली, वो भी मैं एक और अलग वीडियोस पर डाल दूंगा। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि 7.5 एक्चुअली स्टार्ट कब होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मीन राशि से कुंभ में प्रवेश हो गया तो उसको 7.5 स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल हम यही मानकर चल रहे हैं जैसे कि जो जनरल नियम है कि जो जिस जातक की जो राशि है, जब शनि उससे एक घर पीछे आता है या उसी घर में आता है या उससे अगले घर में आता है, तो ये माना जाता है कि उस इंसान को 7.5 स्टार्ट हो गई। खैर ये अलग बात होगी। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो मीन राशि है यहाँ पर इसको क्या इम्पैक्ट देगी। अब शनि मीन राशि वालों के 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है ये। अब 12th हाउस तो पहले ये समझना पड़ेगा कि 12th हाउस होता किस किस चीज का है। 12th हाउस हो गया शरीर के व्यय का, हॉस्पिटल का, खर्चों का। नंबर 2 ये पत्नी का छठा घर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पत्नी के रोग। अब यहां जब ये शनि एंटर करेगा तो ये इस आदमी के खर्चे बहुत ज्यादा कराएगा, क्योंकि यहाँ शनि मूल त्रिकोण राशि में बहुत पावरफुल है, अपनी राशि में है। और मीन राशि वालों के लिए बात करें तो ये 11th का भी लोड है, 12th का भी लोड है। अब 11th हो गई हमारी आमदनी, सीधी सी बात है, और 12th हो गया हमारा खर्चा मीन राशि वालों के लिए। अब क्या हो इस केस में, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा कि जितनी उसकी आमदनी आती जाएगी वो साथ साथ खर्च होती जाएगी। सीधी सी बात है ना, यहां से जो आया वो क्योंकि जो शनि है वो 11वें घर का भी स्वामी है, आमदनी वाले घर का भी स्वामी है। अब तो वो खर्चा भी कराएगा इसका, तो खर्चा। लेकिन अब ये चक्कर क्या है कि ये इसका 12th हाउस है, अब ये एवल हाउस माना जाता है खर्चों का। नंबर 2 जब शनि यहां पर बैठेगा तो उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस पर। अब जो दूसरा जो भाव होता है हमारा 2nd हाउस होता है हमारे बैंक बैलेंस का, संचित धन का, कि इंसान ने कितना अपना धन जोड़ा हुआ है। अब मीन राशि वालों की आदत होती है धन जोड़ने की, ये धन जोड़ते रहते हैं। अब ये जो समय है इनका धन निकलने का है, क्योंकि एक तो ये यहां से इसका कॉम्बिनेशन बन गया, 11th का लोड 12th में चला गया गोचर में। अब ये खर्चे कराएगा ना, अब कहाँ कराएगा, तीसरी दृष्टि से ये देख रहा है उसके बैंक बैलेंस वाले घर को। मतलब जितना भी अब इन्होंने जोड़ा हुआ माल है ना, वो अब सब निकलने का समय है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये गोचर 12th हाउस में है, मतलब ये इसको अच्छी जगह नहीं मान सकते हम। नंबर 2 और अगर बात करें, जब शनि तीसरी दृष्टि 2nd हाउस पर अपना डालेगा, और 2nd हाउस होता है हमारा बैंक बैलेंस और हमारा कुटुंब, मतलब ज्वाइंट फैमिली, और वाणी स्थान भी यही है, मुख, यानी कि आदमी को खाने पीने का क्या शौकीन होगा। अब इसमें जब ये आएगा तो जो मेष राशि है ये मंगल है, मंगल यानी कि मतलब इनको हॉट चीजें खाने की इच्छा हो जाएगी, मतलब खाने पीने का शौकीन हो जाएंगे समय में, इनकी इच्छा करेगी तरह तरह के खाने खाने की। अब उस केस में क्या होगा कि यहां से हम दांत भी देखते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी कोई ना कोई इन्फेक्शन होने की दांतों में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी नीच राशि है, यहाँ पर ये कोई इतने इसका फायदा नहीं करेगा। यहाँ पर वैसे भी 3rd दृष्टि इसकी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यहाँ क्या होगा इस केस में, एक तो इसका जुड़ा हुआ धन निकलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, इधर से आता जाएगा। इसमें जो पिछला भी जो जुड़ा हुआ है ना, वो निकलने का समय है, इसका खर्चे का समय है। नंबर 2 यहाँ से शनि, जैसे मैंने पहले बताया कि ये 3rd दृष्टि जहां डालेगा डिस्ट्रॉय कर देगा उस जगह को। अब मान लो ऐसा ही कोई आदमी अगर किसी अपनी उसकी फैमिली ज्वाइंट है, मतलब ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है, तो इस पीरियड में
क्या होगा कि शनि उसको अलग कर देगा, क्योंकि ये 12th हाउस अलगाव का भी है। यानी कि आपने देखा होगा कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि कुछ समय बाद कुछ लोग अलग हो जाते हैं, मतलब अपना अपना अलग अलग फैमिली लेकर अपना अपना अलग हो जाते हैं ज्वाइंट फैमिली से। तो ये वो समय भी है। तो इस केस में क्या होगा कि आदमी अपनी ज्वाइंट फैमिली से खुद ही अलग हो जाएगा। अब क्यों होगा? एक तो ये सीधा सा पॉइंट है, ये इसकी नीच राशि है। नीच राशि का जो फायदा तो करेगा नहीं, ठीक है ना, जहां किसी का नुकसान हो रहा है वो वहां उस जगह का फायदा थोड़ा करेगा। अब ये इसको इससे अलग करेगा। नंबर 2, इसका खर्चा भी कराएगा। अब ये समय इसकी पत्नी की सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मीन राशि वालों का जो 7th राशि है, अब ये देखिए इस राशि से छठा शनि बैठ गया आगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पत्नी के रोगों का घर, इसका ये व्यय स्थान है। सीधी सी बात है, इस कंडीशन में जो ये शनि का गोचर है, इसमें बहुत ज्यादा संभावना है कि इसकी पत्नी की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है पत्नी को, तो उस पर इसका खर्चा होगा। यानी कि कुल मिला के ये कहूं, अभी फिलहाल हमने इसकी सिर्फ 3rd दृष्टि की बात की है कि ये कहां कहां खराब करेगी इसको। पत्नी की सेहत पर बहुत संभावना है खराब इम्पैक्ट होने की, और पत्नी, और फिर ये हॉस्पिटल भी है, पत्नी का रोगों का घर भी है, इसका भी ये व्यय स्थान है। तो इसका जितना जुड़ा हुआ धन हम निकलने का समय है। काम में भी ऐसा ही होगा, जो यहाँ से कमाई होती है, जो जितना ये कमा रहा होगा, अब उसका ये शनि स्वामी आमदनी का स्वामी होकर 12th हाउस में खर्चों के घर में चला गया। मतलब वो आई चलाई जितना आएगा उसका खर्चा पहले तैयार हुआ होगा कि खर्चा कहाँ कहाँ होना है, और खर्चा होगा भी। जैसे बताया कि बहुत ज्यादा संभावना है। एक तो इसको क्या करना है, अपने खाने पीने पर ध्यान रखना है, क्योंकि इस केस में ये बहुत फूडी हो जाएगा। मीन राशि वाले खास तौर पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनका 12th में गोचर है शनि का, ये खर्चों वाले घर में, ऊपर से शनि पावरफुल बहुत है यहाँ पर, और इनकी राशि के हिसाब से भी शनि कोई इनके अच्छे भावों का स्वामी नहीं है, क्योंकि इसका 11th हाउस का स्वामी तो है, कमाई तो देगा, लेकिन साथ साथ में जाति भी रहेगी वो, क्योंकि साथ में ये 12th का लोड भी हो, ये 12th का फल ज्यादा देगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है इसकी ये। खैर 3rd दृष्टि की तो बात हो गई। उसके बाद अगर हम इसकी अलग देखें कि इसका कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इम्पैक्ट यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो इसकी 7वीं दृष्टि है वो मीन राशि वालों के 6th हाउस पर पड़ेगी। अब 6th हाउस का कारक तो ये खुद ही है, मतलब ज्योतिष का नियम है कि कारक ग्रह अपने अगर कारक भाव को देखे तो वहां पर फायदा करता है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा नियम ये है कि अगर वो अपनी शत्रु राशि का फायदा थोड़ा ना करेगा। अब यहाँ पर राशि बढ़ रही है सूर्य की, 5 नंबर राशि है, अग्नि तत्व राशि है, सूर्य और शनि आपस में दोस्त नहीं है, दुश्मन है, तो यहाँ इसका ये फायदा कैसे करेगा? करेगा ही नहीं कभी भी। अब ये ग्रामर अब चेंज हो गई यहाँ पर, इसलिए हर नियम को उससे अगला नियम तोड़ देता है, इसलिए सभी ग्रामर आनी बहुत जरूरी है इसकी। खैर अगर अब यहाँ पर बात करें कि क्या इम्पैक्ट आएगा 1 2 3 4 5 6 7, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से देखते क्या क्या है। नंबर 1 तो यहाँ से देखते हैं चोट वगैरह लगना, कर्जे लेना। नंबर 2, आपने अगर कोई पालतू, आपने कोई पेट मतलब पाला हुआ है, जैसे आज जो ज्यादातर लोग तो कुत्ता ही पालते हैं, मतलब कोई भी पालतू पशु जो आपने पाला हुआ है वो भी यहीं से देखते हैं। और नंबर 2 ये क्या है कि पत्नी का व्यय स्थान है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो बातें ये यहाँ दिखा रहा है ना पत्नी के बारे में, जैसे मैंने पहले भी हुआ है, अब ये 7वीं दृष्टि उसके आ गई पत्नी के व्यय स्थान की, यानी पत्नी के व्यय स्थान मतलब अब ये हॉस्पिटल का भी है। कहने का मतलब खर्चे की जो बात हमने पहले की है ना कि पत्नी की सेहत पर इम्पैक्ट आता है, यहाँ भी यही चीज ये शो कर रहा है। अब एक चीज और भी है यार, ये जो भाव है ये लड़ाई झगड़े वगैरह का भी है, इसीलिए इस पीरियड में खास तौर से खुद कोई पंगा नहीं लेना किसी से, किसी विवाद में नहीं पड़ना, क्योंकि ये फिर लंबी लड़ाइयां देगा। और नंबर 2, 12th का भी लिंक शनि का बना हुआ है और छठे का भी बना हुआ है। छठा हो गया लड़ाई झगड़े, 12th तो कोर्ट केसेस, मतलब अदालत भी होती है, मुकदमेबाजी, उस चक्कर में फंसना नहीं है। लेकिन आपके पास ऐसी सिचुएशन बहुत सारी है कि खुद पे कंट्रोल रखना है, ये समय धीरे देने का ही है। शनि यहाँ धीरे देगा भी आपको, क्योंकि शनि एकाग्रता है ना, शांत रहना है इस पीरियड में, आपने शांत रहना है, खुद कोई छेड़खानी नहीं करनी। इस वक्त आपका मौन रहना ही आपका सबसे बढ़िया उपाय है। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ से छठे भाव से चोरी वगैरह भी देखते हैं, यानी कि नुकसान का ही भाव है, ये कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा यहाँ पर।
क्योंकि अगर राशि यहाँ कोई और होती फिर मैं कुछ कह सकता था कि उसकी मान लो मित्र राशि ही होती, लेकिन इसमें एक ही पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ठीक है कि यहाँ छठे भाव का ये कारक शनि और मंगल होते हैं। अब शनि तो यहाँ देख रहा है, और दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पर सूर्य की राशि है। अब ये इसका फायदा नहीं करेगा। पत्नी की सेहत पर ये दोबारा फिर ये पॉइंट पत्नी की सेहत को खराब होना शो कर रहा है। नंबर 2, ये आप पालतू पशु की सेहत पर भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये पालतू पशु, ये जो 12th हाउस में जो शनि है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 पालतू पशु के मारक स्थान में शनि गोचर कर रहा है। यानी कि अगर आपने कोई पालतू पशु पाला हुआ है तो उसके लिए भी ये समय ठीक नहीं है, उसकी भी सेहत पर ये इम्पैक्ट डालेगा। यानी कि तैयार ही रहना, घबराना नहीं है। आप ये ना कहना कि घबराए, मतलब ललित जी तो डराए जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ जो इस वक्त ये गोचर शो कर रहा है। मैं कोई खाली किताब पढ़ के बताने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल लॉजिकली बात बताऊंगा, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह ये क्लियर कर दूंगा। और दिक्कत यही है ना, ये इसका 12th हाउस है और ये बदनामी भी यहीं से होती है। क्योंकि क्या होगा ना कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको अपना आपा नहीं खोना, बस कंट्रोल रखना है। और लोन वगैरह के चक्कर में भी मत पड़ना, क्योंकि ये जो स्थिति दर्शा रही है, ये दर्शा तो रही है लोन लेने की नौबत आ सकती है, लेकिन लोन अवॉइड ही करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ये सारा आपका वेस्ट ही चला जाएगा। इसलिए इससे सबसे अच्छा तरीका तो यही है, एक तो आप खुद अपने खान पीने पे कंट्रोल रखना, क्योंकि ये आपका छठा घर भी है और पत्नी का व्यय स्थान भी है। अभी आपको की प्रॉब्लम ना आए, अपने अब क्या किस चीज पर कंट्रोल रखना है। जब भी शनि शराब है, मतलब शनि शराब है और उसका सेवन आपने नहीं करना, अगर कर रहे हो तो उसको बहुत कम कर दो, क्योंकि उससे शनि फिर और खराब हो जाएगा नहीं तो आपका, अगर इसका सेवन आपने जारी रखा। क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि 2nd हाउस पे है, माउथ पे है, तो ये ऊपर से आपको ये फूड ही करेगा, लेकिन वो खाना पीना आपको सेहत के लिए नुकसान देगा आपको। इसलिए आपको तो ठीक ही रहना है, तभी बाकियों का ध्यान रख पाएंगे ना अपनी फैमिली का। खैर ये बात हो गई। और अगली दृष्टि इसकी चेक करें, पड़ेगी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9th हाउस पर। अब 9th हाउस हमारा होता है भाग्य स्थान, मतलब अगर ये भाव अच्छा हो तो आदमी को बिना बहुत कम मेहनत किए बिना बहुत अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मतलब उसका हर काम बहुत आसानी से हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि वो कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करते, लेकिन उनको ना सभी से सपोर्ट मिलती है। उसके लिए भाग्य स्थान पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अब शनि जब 9th हाउस पर देखेगा, अब इसमें क्या है कि मंगल की राशि बढ़ रही है। अब शनि और मंगल भी आपस में दुश्मन है, तो ये यहां पर भी आप दिक्कत करेगा, मतलब अड़चने आएंगी आपके काम में। अब उन अड़चनों को पार कर कैसे करना है वो सब सोचने का काम ये शनि वो आपको बताएगा, बस आपने शांत रहना है। क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है ना, ये अग्रेशन है, ऊर्जा है। यहाँ पर जब ये देखेगा शनि और मंगल का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो ये लड़ाई झगड़े को न्योता देने वाली बात है। ऊपर से इसकी दृष्टि 6ठे घर पर भी है, वो है ही लड़ाई झगड़े का। खर्च वाले घर में ये खुद बैठा हुआ है, पत्नी के व्यय स्थान भी यही है, पत्नी का ये 12th हाउस है, जब पत्नी का खर्च रोग है 1 2 3 4 5 6, अब ये भी खराब है। 9th हाउस भी इसने खराब कर दिया, 1 12 11 12 10 होगी, मतलब 1 12 11 10 10वीं दृष्टि इसकी यहाँ पर आ गई। तो कहने का मतलब है आपने ये जो समय है बहुत सोच समझ कर निकालना है, किसी से फालतू में कोई पंगा नहीं लेना, अपने न्यूट्रल रहो, जैसे चल रहा है बस चलने दो। और अगर आप बात करें इसकी 9th हाउस पर, तो शनि ने जैसे अपनी 10th दृष्टि से उसको देखना है। अब जो 10th दृष्टि होती है मतलब 10वां भाव, वहां से हम क्या देखते हैं, अपना कारोबार, बिजनेस, उच्च अफसर। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको अपने उच्च अफसरों से बनाकर रखनी है, क्योंकि इसमें यह संभावना बन जाए कि उनसे आपके ताल्लुकात खराब होने की। इसलिए जो अपने उच्च अफसर हैं उनसे क्लैशेस नहीं करने हैं, उसका नुकसान आपको ही होगा। कहने का मतलब है ध्यान रखना है। और मान लो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप ये वहां पर भी अपना इम्पैक्ट डालेगा, उसमें भी थोड़ी खराबी करेगा ये। और 10th हाउस जो होता है पिता का भी होता है, पिता की सेहत पर भी ये इम्पैक्ट कर सकता है। पिता की सेहत पर इम्पैक्ट करने का चांस थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसका कोई 6 8 12 का लिंक नहीं बन रहा। लेकिन हाँ ये जरूर है
इसकी टेंथ शनि की टेंथ होती है, पिता से शनि और सूर्य का क्लैश ही होता है ना, और यहाँ पर इसका थोड़ा सा सूर्य के साथ लिंक है, सूर्य की राशि का। तो अपने पिता से भी आपने कोशिश करनी है कि आपके संबंध खराब ना हो, बना के रखें। कारोबार में घबराना नहीं है, थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आ भी जाए। कहने का मतलब है इस समय में आपने कोई नई चीज ऐड नहीं करनी है। कई बार ये होता है ना कि आदमी सोच रहा होता है कि मैं कोई नया काम बीच में ऐड कर लूं या किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा दूं, तो वो रिस्क वाला काम हो जाएगा इस पीरियड में। वो अभी तो खैर ये शनि सिर्फ एंटर हुआ है, अभी ये 1 डिग्री का भी नहीं हुआ, क्योंकि शनिदेव 1 महीने में 1 डिग्री क्रॉस करते हैं। अभी ये थोड़ा इतनी ताकत में नहीं आया, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इसकी ताकत भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी ये जो अवस्थाओं में अगर देखें तो ये अभी बाल अवस्था में है, मतलब बच्चा है, फिर भी ये बचपन में बहुत पावरफुल था। क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि शनि देव ने बचपन में ही सूर्य को ग्रहण लगा दिया था, जब ये इनका जन्म ही हुआ था। बहुत इसलिए बच्चा बाल अवस्था में तो है ये भी डिग्रिकली, लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल है। इसलिए इन सब चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, किसी से कोई फालतू छेड़खानी नहीं करनी, और ना इसमें कारोबार में या किसी भी जगह कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेना। बिल्कुल सोच समझ कर काम करना है सारा, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आने की। अब दूसरी बात यह आ जाती है कि इसको ठीक कैसे करें। अब कुछ भी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। अब अगर इसके उपाय की बारे में बात करें तो आपको दशरथ महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जाप अगर रोज करेंगे तो उससे आपको ये बहुत बेनिफिट होगा। शनि स्तोत्र का जाप करें, और जो जरूरतमंद लोग हैं कभी कभी शनिवार को उनको दान पुण्य कर दिया करें, कुछ खाने को दे दिया। लेबर वर्क का ध्यान रखें, लेबर से बनाकर रखें, जिससे जितनी मतलब तय की है, मतलब उसकी लेबर वाले की लेबर जितनी तय की उसको उतनी ही लेबर दें। यानी कि शनि की हर कारक वस्तु का आपने ध्यान रखना है। और अगर इसका एक उपाय बताऊं, देखो इस वक्त क्या है कि शनि ने उच्च पदवी से नीचे गिराना है, जो इस वक्त ये पीरियड शो कर रहा है। तो इसका एक उपाय यही है कि आप किसी भी धर्म स्थान में जाकर खुद ही साफ सफाई वगैरह करो धर्म स्थान में जाकर, क्योंकि शनि नीचे गिराना है, आप खुद ही सफाई करने लगे धर्म स्थान में जाके, या जहां भी आपका इष्ट है जो भी, वहां पर हर शनिवार को जाके कम से कम 1-1.5 घंटा आपने साफ सफाई का काम करना है, लेबर वर्क करना है, मतलब वहां पर। क्योंकि शनि ने उच्च पदवी से नीचे गिराना है, मतलब लेबर पे लगाना है आपको। इसका मतलब यह खुद ही लेबर कर लो, धर्म स्थान में जाके करो, वहां दान पुण्य भी मिलेगा और आपका ये साथ में उपाय भी हो जाएगा। अब इस केस में क्या है कि काले कपड़े नहीं पहनने आपने। तो पिछली मैंने कुंभ राशि में कहा था कि वो उनके लिए ब्लैक कलर पहनना अच्छा है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, आपने ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। ठीक है, ब्लैक कलर को बिल्कुल कोशिश करें कम खाएं, मतलब कम पहने। और उसकी दाल होती है काले उड़द, जिसको काले महा भी बोलते हैं। अब आपने क्या करना है कि हर शनिवार को काले उड़द का, काले माह का या काले चने का, इसका दान पुण्य करना है, बना के जरूरतमंदों को बांट देना है। उससे भी आपका शनि आप पर थोड़ा कोमल रहेगा, आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा। और हर सैटरडे को आप ये काम कर दिया करें, काले चने बनाए और साथ में वो कुलचे ले ली या ब्रेड ले ली, वो शनिवार को बांटे गरीबों में। और यहाँ काले माह हो गए, काले उड़द की दाल जिसको बोलते हैं, उसका दान भी आप कर सकते हैं बनाकर, मतलब लंगर की तरह उसका भी इस्तेमाल किया जाए। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, शनिवार को आपने खुद ने काले चने और काले माह की दाल, काले उड़द की दाल ये नहीं खानी है। और खास तौर पे काला रंग, अगर मान लो कई लोगों को शौक ही होता है पहनने का, अगर मान लो पहनना भी है तो कम से कम शनिवार को अवॉइड करना है उसको। और घर में भी खुद ही करेंगे, अपने साफ सफाई करते रहें, खुद ही लेबर वर्क कर लें। और अगर इसका उपाय बताऊं, जो देसी साबुन होता है बिना खुशबू वाला, कपड़े धोने वाला, जैसे कई देसी साबुन आते हैं, कुछ तो डिटर्जेंट या साबुन आते हैं उसमें खुशबू होती है। आपने ऐसा देसी साबुन किसी भी धर्म स्थान में देके आना है जिसमें खुशबू ना हो, वो दान कराएं हर शनिवार को, वहां रख के आ जाना है। और खुद सेवा भी करानी है। हर शनिवार नई टिक्की या नई पैकिंग, जितना भी आपकी क्षमता, वो वहां दान करके आनी है। उससे भी शनि का इम्पैक्ट आप पर धीरे धीरे मतलब काफी कम हो जाएगा। और खाने पीने का ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अगर इसको मैं और ज्यादा डिस्क्राइब किया तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। जितनी भी जरूरी बातें थी मैंने आपको बता दी है। और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मुझसे, और या मुझे फोन भी कर सकते हैं। नीचे मेरा फोन नंबर भी शो हो रहा होगा आपको। और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम देते हैं,
अगर आप अपनी कुंडली भी एनालाइज कराना चाहते हैं वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को ज्योतिष सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अंक ज्योतिष सीखना है, वास्तु सीखना है, तो हमारे कोर्सेज फरवरी में स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहले जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यूमरोलॉजी विद टैरो कार्ड है। न्यूमरोलॉजी विद टैरो कार्ड विद वास्तु, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा न्यूमरोलॉजी। अभी तक जितनी भी मार्केट में न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी होती है, लेकिन इसमें हम आपको सिखाएंगे न्यूमरोलॉजी का वास्तु में कैसे यूज करना है और विद टैरो कार्ड कैसे यूज करना है। यानी कि एक तरह से तीन कोर्सेज हो गए एक ही कोर्स में। और ऊपर से ये भी बताएंगे आपको कि अपने सिग्नेचर कैसे करने हैं। हैंड राइटिंग के बारे में भी आपसे बात उसमें सिखाई जाएगी आपको। अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड हो तो हमसे कोई भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। फोन नंबर नीचे शो हो रहे हैं, बता सकते हैं। और कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट आप डालिए, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। शुक्रिया।